पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दराड़े डालने पर तुले हैं। चैलेंजर और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की बजाय दुरुस्त नुक्ता नज़र और सच्चाई को अपनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। सिपा सालार की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कायद आज़म के विजन के मुताबिक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। सदर ने आहद खान चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को हटाने की समरी इरसाल की थी। हुकूमत का IG और DC इस्लामाबाद को तब्दील करने का भी फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने दोनों अफसरों की तब्दीली के लिए पैनल मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरों को हटाने का हुक्म दिया था। रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं, जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। वही 300 अरब आप पे इंशाल्लाह ताला खर्च करेंगे और हमारा काम ये होगा इंशाल्लाह ताला तमाम तबका के लिए, हमारा हारियों के लिए हम हारी कार्ड लेकर आएंगे, अपने मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे और अपने नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आकर 17 विफाकी वजारतें खत्म करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद विफाक में 17 वजारतें खत्म हो जानी चाहिए थी। 17 वजारतें खत्म करके 300 अरब रुपए अवाम पर खर्च करेंगे। पुराने सियासतदान माजी का हिस्सा हैं, अब नौजवान मुल्क चलाएंगे। नई हुकूमत को वादा करना होगा 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करेगी। हुकूमत अशराफिया को सब्सिडी देती है, वापडा और के इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं। सब्ज तवानाई और सोलर एनर्जी पर सरमायाकारी करेंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, मुफ्त वाईफाई का भी वादा। PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आई थी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नवाब शाह में गुफ्तगू। दावा किया मुल्क में आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। आसिफ अली जरदारी के हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इंतखाबी अमल जारी, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। उम्मीदवारों की कागजात की स्क्रूटनी के लिए ROs के दफातर आमद। कई उम्मीदवारों के कागजात जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कागजात पर एतराजात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। एतराजात पर अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असेंबली के लिए 7,713 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जनरल नशिस्तों पर 3464 उम्मीदवार सामने आए। पंजाब असेंबली की जनरल नशिस्तों पर 9,029 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सिंध असेंबली की जनरल नशिस्तों पर 4265 उम्मीदवार सामने आए। बलूचिस्तान असेंबली की जनरल नशिस्तों पर 1788 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से उम्मीदवार। कादिर पटेल केमाड़ी, नबील गबो लियारी से इलेक्शन लड़ेंगे। सदर के साहिबजादे अवाब अलवी NA 241 से कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरों को नादरा, नैब, FIA, FPR और स्टेट बैंक की मुआवनत हासिल है। उम्मीदवारों के कवायद मुतालिका इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल्स भी तश्कील दे दिए। 5 हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे।
पीटीआई का बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। तर्जुमान पीटीआई मौजम भट्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। कोशिश होगी कि दरखास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। गैर मुतल्लिका शख्स की दरखास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। बल्ले के इंतखाबी निशान की पेशकश हुई थी, मैंने कबूल नहीं की। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का दावा। भरपूर तैयारी से इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई सूबों के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से कहता हूं, गलत फहमी में ना रहें, ये झूठे हैं, इनसे कुछ नहीं होना। उधर इलेक्शन कमीशन की पीटीआई पी समेत किसी को बल्ले की पेशकश की तरदीद। जीडीए का सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान जीडीए सायरा बानो ने कहा, निसार दुरानी की करीबी अजीज़ा साइमा आगा को पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नामजद किया। इस किस्म के इक़दाम से इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। निसार दुरानी का झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है। जनूबी पंजाब सूबा महाज के सदर मखदूम खुसरो बख्तियार ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। खुसरो बख्तियार ने किसी हल्के से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। खुसरो बख्तियार के भाई हाशिम जमा बख्त ने कौमी और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों से कागजात जमा कराए। दूसरी जानिब रहीम यार खान ने 5 पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ दर्जन मुकदमात दर्ज। चौधरी शफीक, सज्जाद बड़ाइच, नदीम चीमा, रईस महबूब पर इश्तेहारियों को पनाह देने के इल्जामात हैं। परवेज अशरफ के NA 52, अयाज सादिक के NA 121 से कागजात नामजदगी मंजूर। शाहजैन बुगटी 203, दोस्तैन डुमकी के NA 253 से कागजात करार। एजाज जाखरानी के NA 190, खालिद मक्सी के NA 254 से कागजात दुरुस्त करार पाए। हमजा शहबाज के NA 118 और रुहेल असगर के NA 121 से कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, उनके NA 56 से कागजाती नामजदगी मंजूर हो गए। दूसरी स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। उनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं। वो PDM के खिलाफ अवाम में जाएंगे। 6 फरवरी को एक ही जलसा करेंगे। दुआ है इलेक्शन पुरसुकून माहौल में हो। PB 24 गवादर में एक ही खानदान के 5 अफराद मद्दे मुकाबल 3 भाइयों, एक कज़न और एक बहनोई ने PB 24 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। कोहदा बाबर का मुकाबला 3 बरादरान निस्बती और एक उनके कज़न से होगा। हमिल कलमती, जुबैर कलमती, मकसूद कलमती और अरशद कलमती शामिल। NA 259 केच गवादर से भी बहनोई और बरादर निस्बती मद्दे मुकाबल। BNP के रहनुमा हमिल कलमती और BAP के तर्जुमान कोहदा बाबर आमने सामने। JUI का सिंध से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। राशिद सोमरो NA 194, असलम गौरी NA 235 से उम्मीदवार। साईं अब्दुल कयूम NA 199 और NA 201 से उम्मीदवार। नासिर सोमरो को NA 196, अब्दुल्ला महर को NA 193 से टिकट जारी। NA 192 से इब्राहिम जतोई, NA 200 से अयूब शाह उम्मीदवार। शाहजैन बजारानी NA 191, अब्दुल रज़ाक लाखो NA 197 से उम्मीदवार। मौलाना नूरुल हक को NA 239, नसीर सवाती को NA 244 से टिकट जारी। कारी मोहम्मद उस्मान NA 243 से JUI के उम्मीदवार। हम सब बासित बुखारी के हर फैसले इसके साथ हैं, शाना बशाना हैं। हम एक दूसरे के साथ साबित कदम हैं। मुजफ्फरगढ़ से उम्मीदवार बासित सुल्तान बुखारी की कुरान पाक पर हल्फ लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बासित बुखारी ने 177 में अपने हामियों को हल्फ लेकर फैसलों का पाबंद करने लगे। पंजाब और सिंध में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में 3 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश।
हैदराबाद में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश, नवाबशाह में 12 से 16, सक्खर में 12 से 14, लड़काना में 12 से 18 घंटे तक बिजली की मुबैना बंदिश। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के लगभग है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का प्रेशर भी इंतहाई कम, शहरियों को मुश्किलात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार। कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, गुजरावाला समेत शहर शहर क्रिसमस की खुशियां। गिरजाघरों में तकरीबात में मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। शहर शहर के काटे गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मसीही बरादरी की खुशियां दुबाला करने लाहौर के कैथेड्रल चर्च पहुंचे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की भी मसीही बरादरी की तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। सदर, निगरान वज़ीर आज़म, गवर्नर्स और निगरान वज़रा की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। PCB में तकरीब। ज़का अशरफ ने मसीही मुलाजमीन के साथ केक काटा।